मित्रों, मराठी नहीं बोलने पर मुंबई में दुकानदारों से मारपीट की जा रही है। दुकानदारों को मुंबई छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, राज ठाकरे के द्वारा, उद्धव ठाकरे के द्वारा इस प्रकार की चेतावनी दी जा रही है कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा। क्या यह भारत की एकता और अखंडता के लिए घातक नहीं है? हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना संजोए हुए हैं। हम एक और यह कहते हैं कि भारत सुपर इंडिया बनेगा। हम भारत को वैश्विक पटल पर नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं और उसी देश में, उसी देश के लोगों के द्वारा एक सीमित भाषा को न बोलने पर उस क्षेत्र विशेष को छोड़ने का दबाव देना, उनके साथ मारपीट की जाना, मारपीट करने की जो घटना घटी है, क्या भारत की एकता, अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? राज ठाकरे ने जिस तरह से बयान दिया कि मुंबई में रहना तो मराठी बोलना ही होगा, राज ठाकरे जी, मैं आपको बिहार की धरती से आपको चेतावनी देता हूं कि यदि बिहार के प्रवासी मजदूर यदि आपके मुंबई में न रहें तो आपके महलों की रौनक बेलगाम हो जाएगी। बिहार की सड़कों पे जो मजदूर रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, जो सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, यदि वो अपना धंधा छोड़ करके बिहार लौटाएं, उत्तर प्रदेश लौटाएं, तो आपके महाराष्ट्र में लोगों को सब्जी नसीब नहीं होगी। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के संघर्षशील मजदूर भाइयों की खून और पसीने से सिंची हुई महानगरी को आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपके पिताजी भी इसी तरह की भाषा आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी इस तरह के भाषा आंदोलन को खड़ा करते करते अपनी अस्मिता को खो बैठे। आपसे हम फिर से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर हाथ मत उठाइए, हमारे मजदूर भाइयों के साथ मारपीट करना बंद करिए। यदि आप इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाइएगा तो उसका बुरा अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं और हमें भारत की सीमा के अंदर किसी भी भाषा को बोलने का, किसी भी प्रकार से रहने का, किसी भी संस्कृति को मानने की आजादी मिली हुई है। और आपके द्वारा किसी विशेष भाषा को बोलने का बल देना या किसी विशेष भाषा को बोलने के लिए, किसी विशेष संस्कृति को मानने के लिए बाध्य करना, इस संविधान का उल्लंघन है। ये हमारे बिहारी भाइयों का, उत्तर प्रदेश के मजदूर भाइयों का बड़प्पन है जो आपको भी छोड़े हुए हैं। जिस दिन बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूर भाई अपने ऊपर आ जाएंगे तो राज ठाकरे नहीं रहोगे। राज ठाकरे तुम्हारा राज समाप्त हो जाएगा। हमने बहुत से इस तरह के लोगों को देखा है। हमने जलते हुए नालंदा को देखा है। हमको चेतावनी मत दिया करो। अभी तुम्हें मालूम नहीं कि बिहारी होते क्या है। बिहारी भाई जितना संघर्ष करते हैं, या बिहारियों के अंदर जितना संघर्ष करने की तजुर्बा होता है, बिहारियों के अंदर संघर्ष करने की जितना क्षमता होता है, उतना ही बिहारी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की भी क्षमता रखते हैं। क्योंकि हमने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। भोजपुरी भाषी लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका निभाई, वो महाराष्ट्र के लोगों ने कभी नहीं निभाई है। बलिया के मंगल पांडे ने, आरा के वीर कुंवर सिंह ने, गाजीपुर के सेनानियों ने,
जिस प्रकार की भूमिका निभा करके देश को अंग्रेजों के चंगुल से, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का जो साहस दिखाया, वो साहस आज भी हमारे जेहन में बसी हुई है। और हम तुम्हारे इस जुर्म से आजादी पाना जानते हैं। उसी महाराष्ट्र में भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, मृदुल, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बहुत से ऐसे कलाकार हैं, कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित जैसे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मराठी नहीं बोलते हैं। ये उत्तर भारतीय हैं, यदि मराठी बोलते भी हैं, मराठी बोलना गलत बात नहीं है, लेकिन मराठी बोलने के लिए विवश करना ये गलत है। ये लोग कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय ही हैं। ये लोग भी प्रवासी उत्तर भारतीय हैं। और जिस तरह का स्लोगन आप देते हैं कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा, या तुम महाराष्ट्र छोड़ के चले जाओ, तो सबसे पहले आप भोजपुरी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर भगा करके देखो। जिस दिन आप इन लोगों से टकराओगे, तब तुमको मालूम चलेगा कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। जिस दिन महाराष्ट्र से बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग महाराष्ट्र को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, महाराष्ट्र के पास कुछ बचेगा ही नहीं। महाराष्ट्र के पास है क्या? भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा महाराष्ट्र के पास क्या है? तुम्हारे महाराष्ट्र की रौनक हमारे बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूर वर्ग के लोगों से बनी हुई है। उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, अपनी सेना को समझाइए, यदि इंडिया में रहना है, भारत में रहना है, तो भारत की एकता, अस्मिता को अछूते बना करके रहना होगा। हिंदी हमारी भाषा है, भोजपुरी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, और हम उसको बोलेंगे। यदि आपको लगता है कि भोजपुरी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, तो आप अपने दिमाग के इस कीचड़ को साफ कर लो। हम इसी महाराष्ट्र में रहेंगे और भोजपुरी बोलेंगे, भोजपुरी बोल करके रहेंगे। गंदी राजनीति का जो कीड़ा आपके दिमाग में घूम रहा है, इस गंदी राजनीति के कीड़ा को डिटर्जेंट से साफ कर लो। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप प्रवासी उत्तर भारतीयों को, जो समृद्ध वर्ग के लोग हैं, उनसे तुम टकरा नहीं सकते हो। तुम टकराओगे किससे? समोसा बेचने वालों से, छोला बेचने वालों से, रेहड़ी पर दुकान लगाने वालों से, रिक्शा चलाने वालों से, मजदूर वर्ग के लोगों से तुम टकराते हो, और उनके माध्यम से उनके ऊपर मराठी बोलने का दबाव बना करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हो। तो अब इस तरह का ये कुत्सित प्रयास नहीं चलेगा। मैं फिर से एक बार तुमको चैलेंज करता हूं, राज ठाकरे, यदि तुम्हारे अंदर इतनी ही क्षमता है तो महाराष्ट्र से बाहर निकल करके देखो। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।